प्रणाम, नमस्ते, शुभ संध्या। शाम के 5 बजे हैं और आज आप सभी के लिए कुक राइट ईट राइट, सही पकाएं सही खाएं ग्रुप के सदस्यों के लिए विशेष, और जो भी इसके बाद इस एपिसोड के पश्चात मुझे देखेंगे सुनेंगे, तो उन सभी का सादर स्वागत, सादर नमन और बहुत सारा प्यार। आज के एपिसोड में मैं आप सबकी बहुत बड़ी समस्या को थोड़ा सा हल करने का प्रयास करूंगी और बताइएगा कि वो समस्या आपकी हल हुई या नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो खाना पकाने के लिए पिछले लॉकडाउन से, जब से ये ग्रुप आरंभ हुआ है, तब से बहुत सारे बबीता जी के डूज एंड डोंट्स आप सबके साथ लगे हुए हैं। इसमें खाना पकाएं, इसमें खाना ना पकाएं, ये करें ये ना करें, कैसे करें। तो बहुत से लोगों ने पूछा भी कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या बताएं, तो मैं बताती भी थी। लेकिन एक सामूहिक तौर से मैं आप सबको तैयार कर रही थी ताकि थोड़ी सी स्टडी आप सब करके, और एक जो हमने एक ज्ञान का स्रोत आपके साथ भारतीय संस्कृति का बांटना शुरू किया, उसमें आप सब एक एक बार विश्वास हमारा जो है वो हम पे करें, तो बात आगे रखने में आनंद आता है। तो अब इस वर्ष वो समय है जब मेरे सदस्यों का मुझ पे विश्वास है, वो ये समझ चुके हैं कि बबीता जी प्रमाण के साथ सहित ये सब बातें करती हैं। बबीता जी एक ऐसी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने हर तरीके की सभ्यता को अपनाया, देखा, परखा, और उसके बाद ये समझा बाकी लोगों की तरह, जो लोग रूट्स पे वापस आते हैं, जो कि अपनी जड़ों पे वापस आते हैं, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विज्ञान पे आधारित है, वही सबसे अच्छी, स्वच्छ और शुद्ध है। नमस्ते सभी का, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत ध्यान से इस एपिसोड को देखिएगा। बहुत सारे आपके भ्रम होंगे, देखिए बहुत लंबा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि छोटे छोटे कैप्सूल्स, जैसे कहते हैं एनर्जी कैप्सूल्स, वो भी अब शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद भी कर रही हूँ, तो हर चीज़ के लिए समय नहीं होता है, आप लोग भी सब काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो जो भी आप करेंगे प्रमाणित तौर पे करेंगे, आप सबके साथ साझा करेंगे, और सब मिलके जीवन में अपनी संस्कृति को अपनाएंगे। एक बात मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, और आप लोग के मन में होगा भी, कि युग तो आज का मॉडर्न कहलाया जाता है, सारी लग्जरीज हैं, सब तरीके के सुख हैं, देश विदेश में लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, हर एक गैजेट ऐसा है जिसमें कि हम पल में दुनिया का भ्रमण कर लेते हैं। तो ऐसा कैसे है कि वैदिक काल, जो इतना पुराना समय है, या जब हमारी सभ्यता आरंभ हुई, उसके साथ धीरे धीरे वो काल ऐसा था जिसमें इतना विकास हुआ हर क्षेत्र में, हर तरीके के स्टडी में, रिसर्च में, कि वो चीज़ें आज तक कारगर हैं, और आज तक उनके ऊपर एक, जैसे गीता प्रमाण होती है, उसी तरीके से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और हमारा जो ज्ञान है, विज्ञान है, भारतीय संस्कृति है, उसकी दुहाई अब जैसे जैसे लोग वापस जागृत हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान था, जो विज्ञान पे आधारित है, जो प्रमाणित है, उसका क्या महत्व है। तो उसका मैं आपको, उसकी मैं वजह बताती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं सुबह सुबह उठिए। अब आज के ज़माने में मॉर्निंग में प्रातः उठने का चलन समाप्त हो गया है। पहले सूरज के साथ ही सूर्य उगता था। एक सेकेंड मुझे समय दीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, संदेश देना था। तो जो भारतीय, हाँ, प्रातः उठने की बात कर रहे थे कि सुबह जब उठते हैं, आप जब सुबह 5 बजे उठते हैं, तब आप देखिए कि आप किस तरीके से आपकी सोच होती है। फिर जैसे-जैसे सूरज ऊपर आता है,
6 बजता है, 7 बजता है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं या जो लोग जानते हैं, और फिर उसके बाद 8 बजता है, 9 बजता है, 10 बजता है, 11 बजता है। तो जो सोच है वो जितनी आपकी विकसित, ताज़ी, फ्रेश सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे तक होती है, उसके बाद वो मिश्रित होने लगती है, उतना अच्छा आप सोच नहीं सकते हैं। तो तभी कहा जाता है कि जो सुबह जो है वो मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय है, उसी समय आपको सबसे अच्छी व्यायाम करना है या जो भी आपको प्लानिंग करनी है पूरे दिन की, सबसे अच्छा समय वही माना जाता है। क्योंकि उस समय जो पॉल्यूशन है हर तरीके का, नॉइज़ पॉल्यूशन, माइंड पॉल्यूशन, लोगों की वाइब्रेशंस, लोगों की जो सोच है वो आप तक पहुंच नहीं रही है। आप प्योर प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति में प्योरिटी है, शुद्धता है। तो उस काल में, उस समय में कोई भी पोल्यूशन नहीं था। बहुत ही शुद्ध, साफ, स्वच्छ हवा थी। माहौल बहुत ही खूबसूरत था, हर चीज़ में पवित्रता थी। तो लोगों के अंदर, इसको बोलते हैं फिजिक्स का, इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है कि माइंड जो है वो बहुत खुला हुआ होता था, खुलेपन के साथ होता था और सोचने की बड़ी क्षमता होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उस समय के जो लोग हैं उन्होंने जो पढ़ा, जो पठन किया, जो सोचा, जो देखा और जो प्रमाण किए, जो भी चीज़ें औषधियाँ हैं या जो भी ज्ञान है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति से उनके ओरिजिन है, उनकी उपज है, तो उसकी वजह ये है। तो इसलिए हम बार-बार अपने वैदिक काल में जाते हैं और वहाँ से उपजी हुई सोच के ऊपर और वहाँ से उपजे हुए ज्ञान के ऊपर हम बार-बार हाथ रखते हैं, दस्तक देते हैं। जिस दिन देर से उठती हूँ तो सारा दिन गिल्ट रहता है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद, जैसे-जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी, और हमने हमेशा कहा है अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, सदस्यों के लिए, कि आपकी रसोई आपके घर का मंदिर है, आपके घर की प्रयोगशाला है, आपके घर का वो स्थान है जो सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे सुव्यवस्थित होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जो आपके घर में संपूर्ण ऊर्जा फैलाती है और ऊर्जा का पूरा कारण जो है वो आपकी रसोई से आरंभ होता है। उसमें जो आपके बर्तन हैं खाना पकाने के और जो टूल्स हैं या जो अग्नि का आपका जो स्रोत है, गैस है, जिस भी चीज़ पे आप खाना पकाते हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपके मंदिर के भगवान हैं। तो उसी भाव से, उसी अर्थ से आपको अपने रसोई रूपी मंदिर, रसोई रूपी प्रयोगशाला में कार्य करना है, काम करना है और उन भगवानों को, चाहे वो बर्तन के रूप में हो, चाहे वो टूल्स के रूप में हो, चाहे वो गैजेट्स के रूप में हो, उनको बहुत ही सहेज के, सुव्यवस्थित करके, बिना पॉल्यूशन के, बिना किसी विषाक्त वस्तु के आपको रखना है। बिल्कुल, समझ में अब बदल हमारी रसोई से ही आएगा, एकदम सही। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके घर का जो मंदिर है, रसोई, उसमें किन बर्तनों का खाना पकाने के लिए प्रयोग नहीं करना है। बार-बार कहती हूँ और आज भी कहूँगी, वो है एल्यूमीनियम, अल्मुनियम, नॉन स्टिक। दोनों की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्मुनियम के बर्तन, अल्मुनियम जो है उसकी जो उसकी स्टार्ट है, उसका ओरिजिन है, वो 18वीं सेंचुरी में हुआ था, 17वीं 18वीं सेंचुरी के बीच में हुआ था और हमारे देश में नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से अमेरिका में हुआ था। और जब उसका इजाद हुआ, जब वो तैयार हुआ, तो रिसर्च द्वारा पाया गया कि वो बर्तन खाना पकाने के लिए बहुत ही विषैले हैं। तो उनका इस्तेमाल बाकी चीज़ों में होने लगा, मशीन्स में होने लगा। सबसे बड़ा उसका प्रयोग जो है वो एरोप्लेन्स में होता है, हवाई जहाज में होता है। हवाई जहाज के लिए एल्युमिनियम बहुत ही बढ़िया है। तो उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो उनके दुश्मन थे। तो जेल में तब से एल्युमिनियम के बर्तनों की जो प्रथा आरंभ हुई, हमारे क्रांतिकारियों को स्लो पॉइज़न देने की, वो आज तक चली आ रही है। बहुत ही दुःख की बात है।
और वही एल्युमिनियम के बर्तन, क्योंकि गरीबी इतनी आई, अशिक्षा इतनी फैली कि आपको चारों तरफ एल्युमिनियम के बर्तन दिखाई पड़ेंगे। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि बहुत जल्दी उस पे खाना पक जाता है, भारी भी होता है और आग जो है वो क्योंकि गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। बाकी बर्तनों में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो और सस्ता होता है। तो चूँकि वो भारत देश में इस तरीके से फैलाया गया है कि सस्ते के चक्कर में गरीबी इतनी है, तो हर कोई एल्युमिनियम के बर्तन तो अफ़ोर्ड कर ही लेता है। जी। तो इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन बस मोटा-मोटा जान लीजिए कि आपको अपने रसोई में एक भी बर्तन एल्युमिनियम का नहीं रखना है, क्योंकि एल्युमिनियम खाने में लीच करता है, उसमें जो भी आप पकाते हैं उसमें घुस जाता है। अक्सर मैंने देखा कोई और बर्तन नहीं होगा, चाय का बर्तन अवश्य लोग एल्युमिनियम का रख लेते हैं। एक तो चाय ज़हरीली, उसके ऊपर से वो एल्युमिनियम के बर्तन में खौला-खौला के पकाई हुई। तो बहुत ही गलत काम है, अगर आप कर रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए, ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं कुक राइट ईट राइट मूवमेंट और भारतीय संस्कृति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं सबके घर आऊँगी देखने के लिए कि किसने नहीं हटाया। दूसरा जो नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक कुकवेयर है। मैंने बताया कि नॉन स्टिक कुकवेयर आया क्यों? वो भी इस वजह से आया कि कहीं न कहीं कमर्शियल बिज़नेस एंगल होता है कि चलो कुछ ऐसा इजाद किया जाए कि हर क्षेत्र में जो खराबी आई है, जो गड़बड़ी आई है, वो कन्वीनियंस को लेकर आई है, वो लग्ज़री को लेकर आई है। भई लोगों को खाना पकाने मुश्किल हो रहा था, डोसा बना नहीं पाते, उनको घर में वही पकाना है, चलो नॉन स्टिक खाना ले आते हैं, अंडा भी बन जाएगा बड़ी आसानी से, चीले भी बन जाएँगे, डोसा भी बन जाएगा, सब कुछ पक जाएगा बहुत अच्छे से नॉन स्टिक मतलब खाना चिपकेगा नहीं। लेकिन उस खाना ना चिपकने के चक्कर में हमने अपने शरीर के अंदर चिपचिपाहट पैदा कर ली। तो नॉन स्टिक चूँकि मैंने बताया कि उसके डूज़ एंड डोंट्स को हमने कभी फ़ॉलो नहीं किया। सस्ते-सस्ते पैन्स आ गए, सस्ते-सस्ते बर्तन आ गए और जब उसमें से जो धुआँ निकलता है, किसी को बहुत ज़्यादा अगर रुचि है, तो उसके धुएँ का अगर परीक्षण किया जाए तो उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेज़ होती हैं जो आपके शरीर में विष घुसेड़ देती हैं। और ये बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, पीसीओडी बहुत बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि किस वजह से हमारे शरीर में बोन्स डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस इन सब चीज़ों की जो भरमार होती जा रही है, कैंसर, वो गलत कुकिंग यूटेंसिल्स और टूल्स यूज़ करने की वजह से भी बहुत हो रही है। तो इसलिए आप जान लीजिए कि ये बर्तन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि किसका इस्तेमाल करें और कैसे करें। देखिए ये तो बता दिया कि क्या इस्तेमाल नहीं करना, पर क्या करना है? अब क्या करने में आपको मोटा-मोटा चूँकि मैं बता रही हूँ आपको काफ़ी समय से, तो ब्रॉन्ज़ यानी कि काँस, पीतल यानी कि ब्रास, क्ले यानी कि मिट्टी, आयरन यानी कि लोहा, ये 4 ऐसे पदार्थ और धातु हैं जिनसे बने बर्तनों में, यूटेंसिल्स में आप खाना पका सकते हैं। लेकिन पे बहुत आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि हर चीज़ खाली बात करने से सही नहीं होती है, उसको पूर्ण रूप से समझना बहुत आवश्यक है। और आज मैं आपको एक पक्ष समझाऊँगी, फिर उसके बाद एक-एक धातु को लेकर अलग-अलग एपिसोड्स तैयार करूँगी, ताकि आप उसको ध्यान से समझ सकें। कॉपर, तांबा भी। तो आरंभ करते हैं तांबे और लोहे से। तांबा और लोहा जो है वो प्योर मेटल्स हैं। ये इनके जो बर्तन होते हैं वो प्योरिटी, मैं कास्ट आयरन की बात नहीं कर रही हूँ, कास्ट आयरन के बारे में मैंने आपको बताया था और उस पे थोड़ा-सा हम टच करेंगे। लेकिन प्योर आयरन और प्योर कॉपर जो है वो प्योर मतलब धातु से बना हुआ है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कोई और धातु नहीं मिक्स्ड है। इसलिए सबसे पहले मैं उनको बता देती हूँ कि तांबे के बर्तन में खाना तो पकाया नहीं जाता है। तांबे का बर्तन सिर्फ़ आपको पानी पीने के लिए सही है और पानी वो भी सुबह के समय, और उसको भी किस तरीके से करना है उसके लिए हम आपसे अलग चर्चा करेंगे। तो तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना खाने में नहीं करना है, और जिस पानी पीने के लिए करना है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से रगड़-रगड़ के नींबू, नमक, बेकिंग सोडा इन सब चीज़ों से आप साफ़ कीजिए, नेचुरल तरीकों से इमली से साफ़ कीजिए। तो देखिए कि जो खट्टी चीज़ें हैं वो प्योर अ, जो आपके मेटल्स होते हैं उनको काट देती हैं, उनको साफ़ तक कर देती हैं। इसलिए
खट्टी चीज़ें जो है मना की जाती हैं। तांबे में भी, तांबा तो वैसे भी आपको उसमें खाना नहीं पकाना, लोहे में भी, कि बहुत नाम मात्र का कुछ है तो वो कर लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको अपने लोहे के बर्तन में। तो मांजने की बात आप ध्यान रखिएगा कि कॉपर का बर्तन और लोहे का बर्तन जितना मंजा हुआ, जितना चमकदार होगा, जितना साफ होगा, जितना रगड़ के आप नेचुरल पदार्थों से ही साफ रखेंगे, उतना ही हर तरीके से आपके लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तभी आपको सही मात्रा में कॉपर, जो कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ सुबह के समय जितना पी सकते हैं, बस अर्ली मॉर्निंग बिफोर आप कुछ और लेते हैं। और लोहे का भी वही हाल है कि आप अच्छे से मांजिए, अच्छे से साफ सुथरा रखिए। और लोहे की जो कढ़ाई होती है, भाई कितने बर्तन हमको चाहिए होते हैं, लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, 2 बर्तन, इससे ज़्यादा तो हमें चाहिए नहीं। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कड़छी, चिमटा, तो हम बहुत भरमार कर लेते हैं अपनी रसोई में चीज़ों की, और उसकी आवश्यकता नहीं होती। लोग कम हैं, लेकिन रसोई के जो सामान है उसकी इतनी भरमार है कि हमको समझ नहीं आता कि हम रखें कहाँ, जगह ही नहीं होती है रखने की, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप मिनिमाइज़ कीजिए, लेकिन सही और जो बिल्कुल समझ के चीज़ें खरीदिएगा, जैसा कि मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कास्ट आयरन को कभी भी नहीं मांजना है, क्योंकि कास्ट आयरन एलॉय है, मिक्स है। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर सिलिकॉन मिक्स होता है, और लोहा तो है ही, और थोड़ा-थोड़ा उसमें मात्रा जो है मेरे ख़्याल से सिलिकॉन की होती है, कॉपर की भी होती है। कॉपर है या टिन है। तो इसके अंदर मिश्रण होता है, और ये जो मिक्सचर है लोहे में, कास्ट आयरन में, तो ये जब मिक्स होके बनता है तो इसकी परत जो है, अगर आप मांजेंगे तेज-तेज से तो वो परत हट जाएगी, और उसके बाद उसको सीज़न करना भी बहुत मुश्किल है, और आपके लिए खाना पकाने के लिए वो सही नहीं रहेगा। कास्ट आयरन की बात कर रही हूँ, लेकिन वैसे कास्ट आयरन आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसमें खाना पकाइए। भारी बर्तन है, स्लो कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है। वेस्टर्न फूड को एनकरेज करने के शायद नॉन स्टिक को पॉपुलर किया गया। वेस्टर्न फूड में भी देखिए, वेस्टर्नर्स जो हैं वो तो बिल्कुल बहुत सजग हैं इन सब चीज़ों के मामले में, और बहुत सही तरीके से सही बर्तनों में खाना पकाते हैं। और अगर आप सही तरीके से जाएँगे उस माहौल में, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम देखते हैं या जो हमें दिखाया जाता है वो सच में है नहीं। क्योंकि उनकी हेल्थ जो है, कुछ-कुछ जगहों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी कि वहाँ पे लोग बहुत ही स्वस्थ हैं और सही तरीके से, सही टेक्नीक से बात करते हैं। यहाँ पे तो बस वो जैसे ही एडवर्टाइज़मेंट्स में दिखाया जा जाता है, मीडिया में दिखा दिया जाता है, और हम जो उन चीज़ों को देखकर भटक जाते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, कॉपर के बाद तांबे की हमने बात की, आते हैं पीतल के ऊपर। अब पीतल के बर्तन, आपको बता दूँ कि पीतल के बर्तनों में 80% होता है आपका कॉपर, तांबा होता है, और 20% 60-40 का भी रेशियो होता है, और 80-20 का भी रेशियो होता है, उसके अंदर होता है ज़िंक। तो ज़िंक जो है पीतल के बर्तनों में, ध्यान रखिएगा कि ज़िंक जो है वो आपका खटास को वो रोक नहीं पाता है। इसलिए पीतल के बर्तनों में भी आपको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो हैं वो नहीं पकानी हैं। लेकिन पीतल के बर्तन में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पीतल की कढ़ाई बहुत लोगों के घर में आज भी होगी। तो वो एक जब आप कास्ट पीतल, जैसे कि कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं, उसी तरीके से कास्ट पीतल के बर्तन होते हैं, जिसमें कि थोड़ा मिक्सचर जो है वो पिघलाकर और उसको मोल्ड के अंदर डाला जाता है। वही सैंड के मोल्ड होते हैं, या विभिन्न तरीके से उसके मोल्ड बनाए जाते हैं, सांचे बनाए जाते हैं, ताकि उसको अच्छा सा शेप मिल सके, और उसके बाद वो पीतल के बर्तन जो हैं वो तैयार होते हैं। और उन पीतल के बर्तनों में आप खाना पका सकते हैं, लेकिन पीतल के बर्तन में खाना पकाने से पहले उसकी कलई होना बहुत आवश्यक है। और ये जो कलई होती है, ये कोटिंग होती है टिन की। तो ये जो टिन की जो कलई की कोटिंग होती है, पुराने लोगों को सबको पता है कि कलई वाले बर्तन जो हैं बहुत आवश्यक होते हैं। 10 महीने, साल भर तक ये कलई चलती है। अब कलई करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो ऐसी दुकानों से आप खरीदिए जहाँ पे ये कलई किए हुए बर्तन खरीदें, और हल्के नहीं होने चाहिए। जो शीट से बनाए जाते हैं पीतल के बर्तन, वो हल्के होते हैं। तो सस्ते के चक्कर में हल्की चीज़ मत खरीदिएगा, 1 खरीदिए, 2 खरीदिए, लेकिन भारी होनी चाहिए, कलई की हुई होनी चाहिए। और आपके लिए खुशखबरी है कि एक ऐसा एपिसोड तैयार करेंगे जिसमें आप घर पे ही कलई करना सीख जाएँगे। तो कब करेंगे ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कलई करना मैं आपको ज़रूर अवश्य रूप से सिखाऊँगी। तो
पीतल के बर्तनों में आप खाना पकाएं और उसको स्टोर नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले एपिसोड में भी। आप उसमें से खाना पकाने के बाद सर्व करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम आते हैं कांस के बर्तन पे। कांसा लोग कहते हैं बट वैसे कांस होता है। कांस ब्रॉन्ज एज, एक बहुत लंबे समय तक ब्रॉन्ज एज चला, उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं, मैंने रखे भी थे यहाँ पे बर्तन, तो एक सेकेंड। तो ये आपको दिखाती हूँ, ये है पीतल का बर्तन। ठीक है, ये लोटा सबके घरों में होगा। आपको मैं पीतल की कढ़ाई भी दिखाती हूँ। ये है पीतल की ये कांच की कढ़ाई है। ठीक है, ये कांच की कढ़ाई है, सॉरी थाली है। ये कॉपर के बर्तन हैं, थालियां हैं। ये आपकी लोहे की कढ़ाई है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी एपिसोड में। और अभी हम मिट्टी के बर्तन में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो कांच का जो बर्तन होता है उसमें आपको कलई करने की आवश्यकता नहीं होती है। कांच का बर्तन जैसा का तैसा, उसको भी भारी भारी बहुत ज़रूरी है, भारीपन चाहिए। हल्के बर्तन मत लीजिएगा, क्योंकि हल्के बर्तन में अगर आप खाना पकाएंगे तो मुश्किल है। तो सबसे अच्छा सब्जी बनाना, सूखी सब्जी बनाना, भुजिया बनाना, साग बनाना लोहे के बर्तनों में अच्छा होता है, लोहे की कढ़ाई में अच्छा होता है। अगर आपको दाल पकानी है तो आप कांच की कढ़ाई में आप उसको तो कांच का जो बटलोही होती है, जो बर्तन होता है, उसमें आप धीमी-धीमी आँच के ऊपर दाल पकाएँ, बहुत अच्छे से पकती है। आप लोग, जो लोग पकाते हैं उनको उसका स्वाद भी पता होगा। और इसके अलावा तो काँच के बर्तन से भी खाना जो है आप उसमें पीतल से ज़्यादा रख सकते हैं, लोहे से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक। देखिए, पहले खाना पकाकर तुरंत खिलाने का चलन था, इसलिए खाना स्टोर करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, ना ही फ्रिज में रखने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन मॉडर्न युग, आज के युग की अपनी समस्याएँ हैं कि कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, तो खाना जो है वो निकाल के रखना है। तो आप उसको सर्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करें सरलता से, सजगता से। तो सरलता से, सजगता से स्टील, अच्छी वाली स्टील। स्टील में भी अगर आप बहुत सस्ती वाले बर्तन खरीद लेंगे तो वो मिक्स्ड होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेड होता है। आपके किसी भी बर्तन में लेड नहीं होना चाहिए। लेड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा विष देता है, आपके शरीर को विषैला करता है और आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। लेड भी माइक्रोग्राम्स में अगर है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वो इतना परेशान। लेकिन अगर वो लोग 2% और 3% तक भी होते हैं। तो ये है हमारी कांच की बटलोही हांडी, जिसमें कि हम ऐसे मेरे पास 2 हैं, तो इसमें दाल जो है वो बहुत अच्छी पकती है और लगती भी नहीं है, जलती भी नहीं। तो हल्के बर्तन होते हैं वो लग जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए आपको बर्तन अपने ब्रास के 1-2 चीज़ें आप बस खरीद लीजिए, एक-एक सबकी चीज़ें, जिसमें जो चीज़ आपको सही लगे, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप वो करते जाइए। तो अच्छी वाली स्टील में आप खाना परोस सकते हैं। आप ग्लास में भी, जो बोरोसिल के बर्तन आते हैं, उसमें भी आप खाना सर्व कर सकते हैं। ये स्टील और कांच जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। उसमें आपका अगर कोई लाभ नहीं हो रहा है तो कोई हानि भी नहीं हो रही है। लाभ हो रहा है आपके पीतल के बर्तन से, लाभ हो रहा है आपके आयरन से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाभ हो रहा है आपके कांच के बर्तन से, और लाभ हो रहा है आपके मिट्टी के बर्तन से, आपके क्ले से। अब क्ले में भी, जो मिट्टी के बर्तन में आप लोगों को इतने दिनों से प्रमोट कर रही हूँ, उसमें भी आपको समझने की ज़रूरत है कि मिट्टी ही हमारी दूषित हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और अब इतना चलन जिन चीज़ों का शुरू हो जाता है, तो उसके चक्कर में लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि सस्ती-सस्ती चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं ताकि लोग खरीदें। लेकिन आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्ले के बर्तन, मिट्टी के बर्तन ग्लेज़ नहीं होने चाहिए, चमकदार नहीं होने चाहिए, उसमें टंकार की आवाज़ होनी चाहिए।
मतलब जब आप उसको नकल से करें तो 1 टन की आवाज़ अच्छी वाली निकलनी चाहिए। जैसे मटके को लोग पहले लेते थे, आज भी लेते हैं, तो टन से वो बोलता है, तो वो आवाज़ होनी चाहिए। और आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर से ना खरीदें, क्योंकि तालाब की मिट्टी जो अच्छी मानी जाती थी, अब मिट्टी भी सही नहीं मिलती है। तो उस मिट्टी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लेड जो है वो आजकल मिट्टी के बर्तनों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपके लिए, मिट्टी के बर्तन में खाना तो आप पका लेंगे, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो बहुत ज़्यादा आजकल लोग स्ट्रीट फूड में, जहाँ पे बाहर भी लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, सस्ती-सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि उसके अंदर लेड ना हो। तो आप अच्छा एक बर्तन ले लीजिए और अपने साथ कैरी कीजिए। एक कुल्हड़, एक कप, एक जो भी चीज़ें हैं वो जब आप बाहर कहीं जाएँ तो अपना कैरी कीजिए और उसी में आप चाय लीजिए। उसी में जब बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तभी तो मैं तो रखती हूँ, मैं अपना एक न्यूज़पेपर में लपेट के ऐसा चाय का बर्तन तो ज़रूर रखती हूँ। हालाँकि चाय, दूध वाली चाय तो मैं बिल्कुल भी पीती नहीं हूँ, लेकिन नींबू शहद वाली, हल्दी वाली, अदरक वाली चाय पीते हैं, तो वो हम अपने साथ ज़रूर रखते हैं। तो क्ले हो गया, लोहा हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज़ हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, सिरेमिक के बर्तन। सिरेमिक कोटिंग वाले बर्तन तो बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि वो नीचे उसमें बेस एल्युमिनियम का होता है और वो बहुत टॉक्सिक है, उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। प्योर सिरेमिक के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महँगे होते हैं और उसको ढूँढना आपके लिए एक एक्सरसाइज़ है। अगर आपको मिल जाते हैं, तो सिरेमिक के बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टर्न कुकिंग कुज़ीन के लिए सिरेमिक के बर्तन वेव सेफ भी होते हैं, जबकि माइक्रोवेव को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। लेकिन जो लोग इस चीज़ों को कर रहे हैं, वो ये संदेश ले सकते हैं। तो तांबा हो गया, कांसा हो गया, कांस हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, कांच हो गया, स्टील हो गया, नॉन स्टिक हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में, मिट्टी के बर्तन हो गए, आपको मैंने थोड़ा-थोड़ा ज्ञान साझा किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी बहुत सारी भ्रांतियाँ आज बर्तनों को लेकर हटी होंगी और आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। यहाँ पे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूँगी। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न? प्रश्न ज़रूर रखा कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरे से मिस हो रही हो, मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। नेक्स्ट एपिसोड जब मैं लूँगी तो आपको एक-एक बर्तन के बारे में, एक-एक धातु के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आधे घंटे का डिस्कशन होगा, जिसमें कि किस धातु के बर्तन में कौन-सा खाना सबसे अच्छा पकता है और उसको किस तरीके से पकाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जब एक रसोई तो सेट करें ना हम अच्छे से, तब तो हम खाना पकाने, व्यंजन पे आएँगे। बबीता जी तभी खाना पकाएँगे जब अपनी रसोई के साथ-साथ आपकी रसोई को सुव्यवस्थित कर लेंगी, तो हम सब मिलके खाना पकाएँगे उसमें। सिरेमिक को हम कैसे पहचानें कि सही है, तो सिरेमिक के ऊपर कैसे पहचानें सही है, मैं आपके साथ एक सेशन लूँगी। और सिरेमिक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मेटालिक नहीं होना चाहिए और कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी पहचान कैसे करें, इसके ऊपर एक सेशन आपके साथ ले लेंगे। गैल्वेनाइज़्ड का बर्तन भी आता है क्या? गैल्वेनाइज़्ड एज़ इन क्लियर नहीं है गीता? मुझे देखना पड़ेगा गैल्वेनाइज्ड बर्तनों में का क्या मतलब है आपका, क्या उसका सार निकल रहा है। मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगी उसका उत्तर। अगर आप समझा सकती हैं तो मुझे यहाँ पे समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया प्रश्न। खाना चलाने के लिए आप कड़छी इस्तेमाल कर सकते हैं लोहे की, उससे आयरन आपके खाने में निकलता रहेगा। लकड़ी की तो हमने दी ही है। लकड़ी की वीडियोस जब आप बनाते हैं उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें बहुत आवाज़ आती है और वो बहुत खटकती है, इसलिए वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। स्टील की भी कर सकते हैं। एक इनामल का बर्तन भी आता है, इनामल का बर्तन नहीं सही होता है, वो भी जेलों में इस्तेमाल होता था और कुत्तों को खाना देने के लिए इस्तेमाल होता था। तो नहीं, एनामल का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। एनामल इज़ अगेन पेंट, सो नो।
तो 5 से 5:30 हो गया है। आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इन सब बातों पे विचार कीजिएगा, अपनी रिसर्च भी कीजिएगा, थोड़ा और जानिएगा, बूझिएगा और जो आपके घर में पुराने बर्तन हैं, उनको सुव्यवस्थित कीजिए, सुसज्जित कीजिए, भारतीय संस्कृति को दोबारा से संजोइए। मेरे साथ इस साल, इस वर्ष के अंत तक हम और बहुत पुख्ता हो जाएँगे, बहुत सारी भारतीय संस्कृति को ऊर्जा को अपने अंदर समेट के संजो के। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।